आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष मैथ्स लैब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या के मानक रूप के बारे में। आखिर होता क्या है मानक रूप, क्यों लिखते हैं इस मानक रूप को, आज दोस्तों हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यदि हम मानक रूप की परिभाषा के बारे में बात करें दोस्तों, तो मानक रूप एक बड़ी संख्या का छोटा रूप होता है। ठीक है, एक बड़ी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं और उसी रूप को संख्या का मानक रूप बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, जैसे दोस्तों मैं आपके सामने लिख दूं 3 गुणा 10 की घात 7, तो ये संख्या का मानक रूप कहलाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर आप लिख देता हूं 3.6 गुणा 10 की घात -8, तो ये भी तो संख्या का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के मानक रूपों के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए संख्या का एक सामान्य रूप भी होता है। सामान्य रूप जिसमें जनरली आप संख्या को लिखा हुआ देखते हैं उसको संख्याओं का सामान्य रूप बोल देंगे। तो यहाँ पर हम सामान्य रूप से मानक रूप में और मानक रूप से सामान्य रूप में संख्याओं को बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ संख्याओं का सामान्य रूप। संख्याओं का सामान्य रूप जिसे इंग्लिश में बोल देंगे जनरल फॉर्म, और इधर मैं लिख देता हूं संख्याओं का मानक रूप और जिसको इंग्लिश में बोल देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सामान्य रूप और मानक रूप के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे बोलता हूं, जैसे कि आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, ये मैंने लिख दी 2000 संख्या। ठीक है, तो ये संख्या का सामान्य रूप हो जाएगा जिसको आप जनरली देखते रहते हैं। ठीक है, अब इस सामान्य रूप को मैं आपसे बोलूं कि मानक रूप में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, इसी के बारे में दोस्तों जानना है हमें। देखिए, किसी भी संख्या के सामान्य रूप को मानक रूप में बदलने के लिए हमें 3 स्टेप काम में लेने होंगे। ठीक है, आपको इन 3 स्टेप को बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहला स्टेप रहेगा दोस्तों, जो अंक 0 के अलावा दिख रहे हैं या दिख रहा है। ठीक है, जो अंक जीरोज के अलावा दिख रहा है या दिख रहे हैं उसको लिख लीजिए। तो पहला स्टेप दोस्तों, आपने अंक लिख दिया, जीरोज के अलावा यहाँ पर 2 है तो आपने 2 लिख दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप दशमलव लगाने का होता है, लेकिन दशमलव दोस्तों वहां पर लगाएंगे जहां पर 0 के अलावा जो अंक हैं वो 2 या 2 से अधिक हों। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है तो यहाँ पर दशमलव का काम नहीं होगा, तो सेकंड स्टेप यहाँ पर काम नहीं आएगा। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, तीसरा स्टेप होता है 10 की घात लगाना। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है 10 की घात लगाना। अब 10 की घात कैसे लगाएंगे, देखिए जो अंक आपने लिखा है उसके अलावा या उसके बाद, जो अंक आपने लिखा है उसके बाद, जैसे कि यहाँ दशमलव मानते हम एक ही अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बारे में बात नहीं हो रही है, तो उसके बाद आप काउंट कीजिए अंकों को, मतलब जीरोज को काउंट कीजिए। जैसे कि 1 2 3, कितनी जीरोज है, 3 है, तो यहाँ पर 10 पर कितनी घात लगा देंगे दोस्तों, 3 लगा देंगे, तो 2000 का मानक रूप हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने एक और संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं दोस्तों, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर 30,000 संख्या लिख देता हूं। ये 30,000 है, 3 पर 4 जीरोज लिखी हुई है। तो सिंपल है, पहला स्टेप आपका संख्या लिखने का था, संख्या लिख दिया। दूसरा स्टेप दशमलव वाला है नहीं, तो तीसरा स्टेप काम में लेंगे। तीसरा स्टेप है 10 की घात लगाना। 10 की घात लगाने के लिए जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर 10 की घात 4 लगा देंगे। ये इस संख्या का हो जाएगा मानक रूप। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जिसमें दूसरा स्टेप भी काम में आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 3 0 0 0, 23,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको 23,000 को मानक रूप में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप था आपका दोस्तों संख्या को लिखने का, तो आपने संख्या लिख दी। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है दोस्तों दशमलव लगाने का। अब दूसरा स्टेप यहां काम आएगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप को ध्यान से समझेंगे। आपको दोस्तों दशमलव एक अंक के बाद लगाना है। जो संख्या आपने लिखी है उसमें दशमलव एक अंक के बाद लगाना है। तो पहला अंक 2 है, इसके बाद आप लगा दीजिए दशमलव, ये लगा दिया दशमलव। ठीक है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप आपको 10 की घात लगाने का है, तो आपको 10 की घात लगानी है दोस्तों। तो देखिए जहां आपने दशमलव लगाया है, मतलब जिस अंक के बाद आपने दशमलव लगाया है उसके बाद आपको अंक काउंट करने हैं। दशमलव के बाद के अंक काउंट करने हैं। तो देखिए दशमलव आपने इस जगह पर लगाया है संख्या में, तो यहां पर देखेंगे तो 2 को तो काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो कितने अंक आए, 4, तो यहां पर 10 की घात लगा देंगे दोस्तों 4।
क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक संख्या और लिखता हूं मैं लिख देता हूं दोस्तों 2 0 6 7 8 और 3 0। ये एक संख्या लिख दी बड़ी। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को दोस्तों एक छोटे रूप में लिखते हैं। अभी मैं छोटी छोटी संख्याओं से आपके लिए समझा रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे ही बड़ी संख्याएं होती हैं जिनको एक छोटे रूप में लिखने के लिए इस रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस पे आपके सामने क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस संख्या को मानक रूप में लिखना है तो पहला स्टेप था दोस्तों आपका संख्या को लिखने का। संख्या है आपके पास 2 0 6 7 8, तो 2 0 6 7 8। देखिए यहां पर जीरो आई है बीच में। यदि अंकों के बीच में जीरो आएगी तो दोस्तों उसे आप संख्या के साथ ही लिखेंगे, मतलब अंकों के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ जीरो वो छोड़नी है जो अंकों के, मतलब 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनके बाद की हैं, ठीक है, या फिर उनके बाद लिखी हुई हूं, ठीक है। तो यहां पर पूरी संख्या लिख दी। दूसरा स्टेप था दोस्तों एक अंक छोड़ने के बाद लगाइए दशमलव। तो यहां पर एक अंक छोड़िए, यहां लगा दीजिए आप दशमलव, ठीक है। इधर दशमलव लगा दिया। तीसरा स्टेप है दोस्तों 10 की घात लगाना। तो 10 की घात कितनी लगाएंगे, देखिए मैंने दशमलव आपने इस जगह लगाया कि नहीं लगाया, दशमलव 2 के बाद लगाया है ना, देखो तो यहाँ पर 2 के बाद ही काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लगा देंगे 10 की घात 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस संख्या का मानक, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां पर आपने इन दो क्वेश्चन से, जैसे कि जिसमें मैंने दशमलव लगाया है, इससे आपने इतना तो सीखा होगा कि सर मानक रूप में, संख्याओं के मानक रूप में दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर इसे लिख देता हूं नोट डाल करके, जैसे कि यहां लिख देता हूं, एक मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं नोट डाल के, मानक रूप में दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं एक और संख्या लिखता हूं, एक बड़ी संख्या लिख देता हूं, जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूं 2 4 8 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0। देखिए दोस्तों इस प्रकार की संख्या को, बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखना है, ठीक है। यहां तो इतना फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां पर आपको फर्क दिखेगा, ठीक है। तो इधर आपको क्या करना है, मानक रूप लिखना है। तो पहला काम क्या था आपका, संख्या लिखने का। तो पहले संख्या लिख दीजिए, देखिए 24 89 06, 24 89 06 संख्या लिख दी दोस्तों, ठीक है। अब संख्या लिख दी तो दूसरा स्टेप क्या बताया था हमने, दशमलव लगाना है आपको। तो आपको एक अंक के बाद अब दशमलव लगाना है, तो आपने 2 के बाद लगा दिया दशमलव। तीसरा स्टेप था 10 की घात लिखना। तो 10 की घात लिखनी है आपको, देखिए 2 को छोड़िए, उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, 10 की घात 12 लगा देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों इस संख्या का मानक रूप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आशा करता हूं दोस्तों ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम बात करने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 0.007, ये एक संख्या लिखी हुई है। अब इसको आपको किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। स्टेप आपको वो 3 ही काम में लेने हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था दोस्तों संख्या को लिखने का, संख्या लिख दी, ठीक है सर, संख्या लिख दी, पहला स्टेप संख्या लिखने का था। दूसरा स्टेप था दोस्तों कि दशमलव लगाने का। तो यहां पर एक अंक है, वहां पर दशमलव का कोई काम होता नहीं है सर, तो इसीलिए दूसरा स्टेप हमारे यहां भी काम नहीं आएगा। तो तीसरा स्टेप काम में लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, 10 की घात लगाना। अब 10 की घात लगानी है दोस्तों, 10 की घात कैसे लगाएंगे, दशमलव के बाद आप अंक काउंट कीजिए 1 2 3। कितने अंक है, 3 है। तो यहां पर 10 की घात लगाएंगे 3। क्या 3 प्लस के लगाएंगे, नहीं दोस्तों, फिर दशमलव वाली में और बिना दशमलव वाली संख्या में अंतर ही क्या रह जाएगा, ये दशमलव वाली संख्या है, इसीलिए यहां पर घात हमेशा माइनस की आएगी। क्यों आती है माइनस की घात, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए इसके बारे में बात कर लेता हूं, जैसे कि हमारे पास 0.007 संख्या है, इसको आपने मानक रूप में लिखा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि जनरली समझे इसे, तो देखिए
इसको मैं लिखूंगा 7/1000। कैसे लिखा है, मैंने यहां से दशमलव हटाया, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो एक के साथ नीचे 3 जीरो रखूंगा दशमलव हटाने के लिए। तो मैंने ऐसा ही तो किया है। दूसरे स्टेप में दोस्तों 7/इस 1000 को मैंने 10 की घात 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, 10 की घात 3 लिख दिया। अब इसको मैं ले जाऊंगा दोस्तों ऊपर, इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो 7 गुणा ये 10 की घात 3 है, ऊपर जाके 10 की घात -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात -3। देखिए यही रूप है कि नहीं है, ठीक है। ये होता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको इस तरह से ना करके इसको सीधे सीधे करना है, ठीक है। इसी प्रकार मैं एक और संख्या लिखता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 0.00001, ये संख्या लिख दी। अब इसको दोस्तों किसमें लिखना है, आपको मानक रूप में लिखना है। तो पहला स्टेप था दोस्तों संख्या लिख दीजिए, ये लो सर संख्या लिख दी, ठीक है। अब गुणा का चिन्ह लगा करके देखिए, दूसरा स्टेप यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 0 के अलावा एक ही अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दूसरा स्टेप काम नहीं आएगा, तीसरा स्टेप काम में लेंगे। तीसरा स्टेप था सर 10 की घात लगाना। अब 10 की घात लगाएंगे, दशमलव के बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 की घात -5 लगा देंगे, ठीक है। ये बोलो समझ में आके नहीं है। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक लिखा हुआ ना मिले, एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक का गुणा कर दो तो वही संख्या रहती है, ठीक है। तो समझ में आया। आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एक और संख्या लेता हूं मैं 0.00348, ये संख्या लिख दी दोस्तों मैंने, ठीक है। इसको मानक रूप में लिखना है। पहला स्टेप था दोस्तों संख्या लिखना, 348 मैंने संख्या लिख दी, ठीक है। दूसरा स्टेप था दोस्तों दशमलव लगाना, तो एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप है 10 की घात लगाना। अब आपको 10 की घात लगानी है। यहाँ दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब आपको देखिए दशमलव के बाद काउंट करना है 1 2 3 4, आपको यहीं तक काउंट करना है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आपको दशमलव वाली संख्या में 0 के बाद जो पहला अंक आएगा, देखिए ये 0 लिख रही है, 0 के जस्ट बाद जो पहला अंक आएगा सिर्फ वहीं तक काउंट करना है, आगे नहीं जाना है। वहां तक काउंट करने पर 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ पर -4 घात लगाएंगे। ऐसा करते क्यों है दोस्तों, कि यहीं तक क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि देखो इसमें आप देखेंगे कि 3 के बाद दशमलव है, इसका मतलब इस दशमलव को हम यहां से उठा करके इधर लेकर आ रहे हैं। तो दशमलव कितने अंक खिसक रहा है, 1 2 3 4 अंक खिसक रहा है दोस्तों, तो इसीलिए -4 घात लगाते हैं इसमें। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं 0.3, यहाँ पर 0 लिख देता हूं, 0.0034607, ये संख्या लिख रही है। इसको आपको किस में लिखना है, दशमलव की फॉर्म में लिखना है, जो सॉरी मानक रूप में लिखना है। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, सबसे पहले संख्या लिख दीजिए 34607, ये संख्या लिख दी। दूसरा स्टेप क्या बताया था दोस्तों, एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए, ये लो दशमलव लगा दिया। तीसरा स्टेप था दोस्तों 10 की घात लिखना। तीसरा स्टेप क्या था, 10 की घात लिखना। तो अब 10 की घात लिखनी है आपको, देखिए दशमलव के बाद काउंट करना है 1 2 3, आपको पहले अंक तक, 0 के जस्ट बाद पहले अंक तक ही आपको क्या करने हैं, डिजिट काउंट करने हैं। तो 3 आया, इसका मतलब यहां पर लिख देंगे हम -3। बोलो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया। आशा करता हूं दोस्तों आपको एक तो सिंपल संख्याओं को मानक रूप में लिखना, एक दशमलव वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आप सीख चुके हैं सामान्य रूप से संख्याओं का मानक रूप लिखना। अब हम उल्टा करने वाले हैं, संख्याओं के मानक रूप से दोस्तों अब हम सीखेंगे संख्याओं का सामान्य रूप। देखिए उसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है मानक रूप और ये लिखा हुआ है सामान्य रूप। इधर बात करते हैं, जैसे कि मैं संख्या का एक मानक रूप लिखता हूं, जैसे संख्या गुणा लिखता हूं 3 गुणा 10 की घात 5, ये एक संख्या लिखी हुई है और ये संख्या का क्या है, मानक रूप है। इसे आपको किस में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो अंक लिखा हुआ है वो अंक लिख दीजिए। जैसे कि 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 की घात कितनी है, 5 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है 3 के बाद, तो यहाँ पर दशमलव इधर दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंक नहीं है तो दशमलव लगा हुआ नहीं है, लेकिन दशमलव यहाँ मानेंगे। अब दशमलव के बाद आपको 10 की घात 5 लिखी हुई है, इसका मतलब दशमलव के बाद आपको 5 अंक रखने हैं। अब कोई अंक है तो नहीं आपके पास, जब अंक नहीं है तो आप क्या रख देंगे, 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्य रूप हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एक संख्या लिखता हूं 4.6 गुणा 10 की घात 7, ये संख्या लिखी हुई है।
इस संख्या का आपको दोस्तों क्या लिखना है, सामान्य रूप लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है 46, उस संख्या को लिख दीजिए यहाँ पर दोस्तों 46। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 10 की घात लगी हुई है, दशमलव के बाद उतने ही अंक आपको रखने हैं। देखिए दशमलव के बाद का एक अंक 6 जो आप इधर लिख चुके हो, एक अंक तो लिख चुके हो ना। देखिए 7 में से एक लिख चुके हो, अब आपको क्या और लिखने हैं, 6 और लिखने हैं। अब 6 अंक तो है नहीं आपके पास, तो आप 6 क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस संख्या का सामान्य रूप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, जैसे एक और लिखता हूं मैं, 3.067 गुणा 10 की घात 10। ठीक है, ये एक संख्या का मानक रूप है और इससे आपको क्या लिखना है, सामान्य रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए पहले संख्या लिख दीजिए। संख्या है आपके पास 30 और 67, ये संख्या आपने लिख दी। अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 10 है, इसका मतलब आपको दशमलव के बाद कितने अंक रखने हैं, 10 रखने हैं। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, 067 067, 3 अंक आप लिख चुके हो, बचे कितने, 7। तो 7 अंक नहीं है तो 7 0 लगा दो, तो यहाँ पर 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस संख्या का सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए ये तो हो गई जनरली जो संख्या होती हैं उनका सामान्य रूप लिखना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का किस तरह से सामान्य रूप लिखेंगे। ठीक है, देखो समझिए, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं 4 गुणा 10 की घात -5। ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का दोस्तों आपको क्या लिखना है, सामान्य रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो 4 गुणा 10 की घात -5 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है। ठीक है, 4 लास्ट में रहेगा। हमने अभी सीखा था कि दशमलव वाली संख्याओं का मानक रूप लिखना है, तो हम क्या करते थे, दशमलव के बाद अंक गिनते थे। दशमलव के बाद अंक गिनते थे, कहां तक गिनते थे, जो पहला 0 के जस्ट बाद जो पहला अंक आ जाए वहां तक गिनते थे। ठीक है, और उसी के आधार पर तो 10 की घात लगाते थे। अब उल्टा करना है तो 10 की घात को भी तो उसी रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे कि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक अंक है, तो एक अंक लिख दिया सबसे पीछे। ठीक है, अब आपको 10 की घात -5 को लिखना है। कैसे लिखेंगे 10 की घात -5 को, देखिए यहां से आपको काउंट करना है। ठीक है, देखिए इसका दशमलव आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, इस दशमलव के उल्टी तरफ आपको काउंट करना है। देखिए एक अंक तो ये हो गया जो लिख दिया, अब कितने बचे, 5 में से एक लिख दिया, कितने बचे, 4 बचे, तो 4 0 लिख दीजिए। लेकिन 4 0 पीछे नहीं लिखेंगे दोस्तों, अब 4 0 आगे लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सी है, माइनस घात वाली या फिर दशमलव वाली संख्या है। तो 4 0 आगे लिख देंगे, 1 2 3 4, और इधर लगा देंगे दोस्तों दशमलव। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, इस संख्या क्या, यह क्या हो जाएगा, सामान्य रूप हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही मैं एक और संख्या लिखता हूं आपके सामने, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर 3.6 गुणा 10 की घात -4, ये संख्या लिख दी। ठीक है, अब इस संख्या का आपको क्या लिखना है, सामान्य रूप लिखना है। तो पहला काम क्या था कि दशमलव वाली संख्या है, इसीलिए यहाँ पर जो संख्या है इसको पीछे से लिख दीजिए। ये जो 36 लिखा हुआ है, मैंने 36 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 की घात -4 को लिखना है सामान्य रूप में। कैसे लिखेंगे, देखिए घात माइनस में है तो इसीलिए तो पीछे अंक लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि इधर है ना, यहाँ जो दशमलव है, देखिए दशमलव इसी जगह पे तो था, दशमलव से आगे मतलब राइट हैंड साइड में आपको 4 अंक रखने हैं। कितने रखने हैं, 4 अंक रखने हैं। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक तो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, दशमलव इसी जगह तो था। ठीक है, एक अंक लिखा हुआ है, एक अंक लिखा हुआ, अब आपको कितने और लिखने हैं, 3 और लिखने हैं। तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, और दशमलव आपका दोस्तों यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी संख्या। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नहीं आया तो आगे और बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों 8.678 गुणा 10 की घात -7, ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका आपको क्या लिखना है, सामान्य रूप लिखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिख दीजिए। पीछे लिखते हैं संख्या को, 8 6 7 8, 8 6 7 8, ये संख्या लिख दी। ठीक है, अब 10 की घात -7 है, उसको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए 10 की घात -7 का मतलब है कि आपको दशमलव के आगे 7 अंक रखने हैं।
दशमलव के आगे कितने रखने हैं, 7 अंक रखने हैं। तो देखिए दशमलव के आगे, देखिए दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है ना, दशमलव मेरा कहने का मतलब दोस्तों दशमलव इस जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे 7 अंक रखने हैं। एक तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लगा देंगे दोस्तों दशमलव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस संख्या का सामान्य रूप हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए इस, अब ये हमने क्यों सीखा था संख्याओं का मानक रूप लिखना या फिर मानक रूप से सामान्य रूप लिखना। दोस्तों इस पर हमारे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं या फिर स्पेशली क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे क्वेश्चंस में इंक्लूड होके आती रहती हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने, 3 गुणा 10 की घात -4 का सामान्य रूप क्या होगा, क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर आपको दोस्तों खुद को देना है, क्योंकि अब आप सामान्य से मानक और मानक से सामान्य सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन इधर लिख दूं मैं, 0.0000378 का मानक रूप क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों और दोनों का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आशा करता हूं आपको मानक संख्याओं के बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज मिल गई हो। दोस्तों यदि आपको संख्याओं का जो मानक रूप है वो अच्छी तरीके से समझ में आया है और इसी प्रकार की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मैथ्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।